नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत चैप्टर 4 में हम इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और इट्स वर्किंग क्या होती है ब्लूटूथ की, वो हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस एंड इट्स एडवांटेज, ब्लूटूथ के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और इसकी लाभ क्या हैं ब्लूटूथ को यूज़ करने के, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन। सो द ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अगर ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है कोर स्पेसिफिकेशन ना, कोर स्पेसिफिकेशन इट डिफाइंस द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, यानी जो कोर स्पेसिफिकेशन में ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल स्टैक वो डिसाइड होता है। एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर टेस्टिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ब्लूटूथ बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी इसमें उसके साथ साथ एक तो उसका प्रोटोकॉल हो गया, और ब्लूटूथ पे आधारित जो भी प्रोडक्ट हैं उन सबकी टेस्टिंग और उनकी क्वालिफिकेशन और जो भी उनकी नीड है उन सबको पूरा करना। ठीक है, ये सारा काम कोर स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। यानी हमने एक ब्लूटूथ प्रोटोकॉल डिजाइन कर लिया, और अब वो सारे प्रोडक्ट जो ब्लूटूथ पर निर्भर करते हैं, ब्लूटूथ पे आधारित हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का परीक्षण, टेस्टिंग करना, उनकी क्वालिफिकेशन करना, दे क्वालिफाई दी स्टैंडर्ड्स ऑफ दी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और नॉट, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं कोर स्पेसिफिकेशन में। फाइन। दूसरा जो आता है वो आता है प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन इट डिफाइंस यूसेज मॉडल्स that provide detailed information about how to use the Bluetooth protocol for various types of application। यानी प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन में ये बताया जाता है कि ब्लूटूथ को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कहां कहां इसका उपयोग होगा, कैसे हम उसको उपयोग करेंगे, इसकी डिटेल्ड जानकारी आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिकेशंस में होती है। ठीक है, यानी एक तरह से हम ब्लूटूथ के स्पेसिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोर स्पेसिफिकेशन और प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन। कोर स्पेसिफिकेशन में तो आपका ब्लूटूथ प्रोटोकॉल, जो सिंपल आपकी प्रोटोकॉल मतलब जो रूल्स ऑफ जो आपके प्रोटोकॉल का मतलब जो रूल्स ऑफ ऑपरेशन, जो आपका सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, ब्लूटूथ के लिए, ऑपरेशन के लिए, उस सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल को डिजाइन करना, एक तरह से उसके उसको डिफाइन करना वो क्या होगा, और वो सारे प्रोडक्ट जो आपके ब्लूटूथ पे आधारित हैं उनकी टेस्टिंग करना, कि हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, जो ब्लूटूथ डिजाइन किया है, क्या वो किसी दूसरे डिवाइस जो कि ब्लूटूथ पे आधारित है उससे लिंक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें टेस्टिंग उसमें हम कोर स्पेसिफिकेशन में करते हैं। प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन में जनरली एक तरह से एक डेटाबेस होता है, एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल होता है, जो ये बताता है कि हमें ब्लूटूथ प्रोटोकॉल को कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, ये दोनों स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जिसमें दी कोर स्पेसिफिकेशंस ऑफ ब्लूटूथ कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। अब जो कोर स्पेसिफिकेशन हमने बताया है, जिसमें हम ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक को डिफाइन करते हैं, इसमें 5 लेयर होती हैं, 5 परत होती हैं। पहली होती है रेडियो। फर्स्ट इज रेडियो लेयर। रेडियो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर रेडियो ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन एंड पावर कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर। यानी ब्लूटूथ जो आपने डिवाइस हमने डिजाइन किया है, उसका जो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, उसके लिए, उस ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर के लिए, ट्रांस रिसीवर जो ट्रांसमिट भी करे और रिसीव भी करे, उस ट्रांस रिसीवर के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मॉड्यूलेशन किस तरह का होगा, उसकी पावर कैरेक्टरिस्टिक यानी पावर की रिक्वायरमेंट किस तरह की होंगी, ये सारी चीजें हम रेडियो लेयर के अंदर देखते हैं। यानी सबसे पहली जो लेयर होती है रेडियो लेयर, कि हमें जो भी ट्रांस रिसीवर, ब्लूटूथ ट्रांस रिसीवर हमने डिजाइन किया है, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, किस फ्रीक्वेंसी पर डिजाइन करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम ISM बैंड के अंदर इसे यूज करते हैं, तो वो डिसाइड होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हम इसे करेंगे। देन मॉड्यूलेशन कौन सा यूज करेंगे, और पावर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। ये पहला इसका लेयर है। दूसरा लेयर होता है बेस बैंड लेयर। ठीक है, इट डिफाइंस फिजिकल एंड लॉजिकल चैनल एंड लिंक टाइप्स, वॉइस और डेटा। यानी कि ये क्या डिफाइन करता है, फिजिकल यानी उसका भौतिक जो, और तार्किक, दोनों तरह के जो लिंक हैं चैनलों को, ठीक है, दोनों लिंक चैनल को प्रदर्शित करती है, जिसमें वॉइस और डेटा दोनों होते हैं। स्पेसिफाइज वेरियस पैकेट फॉर्मेट, किस पैकेट्स में डेटा जाएगा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, जब आप ट्रांसमिट करेंगे डेटा को या रिसीव करेंगे तो किस फॉर्मेट में होगा,
ट्रांसमिट एंड रिसीव टाइमिंग क्या होगी, कितनी टाइमिंग होगी, चैनल कंट्रोल कैसा होगा, एंड द मैकेनिज्म फॉर द फ्रीक्वेंसी होपिंग, यानी फ्रीक्वेंसी होपिंग अब लगभग 1 सेकंड के अंदर 100 बार फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी होपिंग का पैटर्न क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगी, है ना, वो भी देखना पड़ेगा। और डिवाइस एड्रेसिंग, ये सारी चीजें आपकी बेस बैंड लेयर में आती हैं। इट स्पेसिफाई पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक्स, यानी इस बेसबैंड लेयर के अंदर ये भी स्पेसिफाई होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कैसे होगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन कैसे होगा। द लेंथ ऑफ द पैकेट कैन रेंजेस फ्रॉम 68 बिट्स, ठीक है, टू अ मैक्सिमम ऑफ 3071 बिट्स, यानी जो आपके पैकेट्स हैं, जो डेटा आप भेजोगे, तो डेटा का जो हमने कहा ना, जैसे डेटा इसमें जो जाता है वो आपका बस्ट मोड में एक तरह से बल्क एक पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, तो पैकेट जो है वो 68 बिट से लेके 3071 बिट्स तक वो डेटा आपका पैकेट्स के रूप में हो सकता है, यानी 68 बिट से लेके एक बार में आप 3071 बिट्स तक भेज सकते हैं। तीसरा जो इसमें लेयर होता है दैट इज कॉल्ड LMP, जिसे हम बोलते हैं लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल। इट डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर लिंक सेटअप एंड ऑनगोइंग लिंक मैनेजमेंट, यानी जब हम दो ब्लूटूथ डिवाइस को जब लिंक करेंगे दोनों को आपस में, तो वहां लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल LMP के माध्यम से ये प्रोसीजर फॉलो होगा, जिसमें लिंक सेटअप होगा, दो डिवाइस आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे, ठीक है, तो उसमें ऑनगोइंग लिंक मैनेजमेंट जो है वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा। देन फोर्थ जो होता है इसका दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं L2CAP, ठीक है, लॉजिकल लिंक L2 मतलब LL को L2 लिख दिया है, और CAP कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। तो लिंक लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिंग अपर लेयर प्रोटोकॉल टू दी बेसबैंड लेयर, ठीक है, अपर लेयर के प्रोटोकॉल को बेसबैंड लेयर के प्रोटोकॉल में अडॉप्ट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है एक तरह से L2CAP, ठीक है, अपर लेयर को बेसबैंड लेयर में। देन जो फिफ्थ होता है दैट इज कॉल्ड सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं SDP, अलाउ अ ब्लूटूथ डिवाइस टू क्वेरी अदर ब्लूटूथ डिवाइस फॉर डिवाइस इंफॉर्मेशन, सर्विस प्रोवाइडेड एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी सर्विस, दो सर्विसेज, यानी कि ये क्या करेगा, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जब लिंक होगा, कनेक्ट होगा, तो वो दूसरे डिवाइस से कुछ क्वेरी करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दो सर्विसेज, वो सब के बारे में वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो लिंक होगा। तो जो अगला जो लास्ट लेयर है वो दैट इज सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। The first three layers comprise the Bluetooth module, whereas the last two layers make up the host, ठीक है, यानी पहली जो 3 लेयर्स थी वो ब्लूटूथ मॉड्यूल्स की थी, और जो बाकी की 2 हैं वो लेयर फॉर दी होस्ट है, ठीक है, माने एक तरह से जो मास्टर डिवाइस होगा, दो ब्लूटूथ डिवाइस होगा, तो उसमें एक जो जो इनिशिएट करेगा सिग्नल को मास्टर डिवाइस होगा, उनके बीच में, तो उनके लिए ये डिजाइन की गई है, तो लेयर मेकअप दी होस्ट, ठीक है, वो होस्ट कौन है उसको उसके लिए होती हैं। द इंटरफेसिंग बिटवीन दीज टू लॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, तो ये जो ग्रुप हैं दो, जिसमें L2CAP और SDP, ये इंटरफेसिंग बिटवीन दीज टू लॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, तो इसको HCI बोलेंगे, होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। तो ये तो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस के, ब्लूटूथ के लाभ क्या होते हैं। इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ रेडियो इंटरफेरेंसेस बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड स्पीड फ्रीक्वेंसी होपिंग। एक तो इससे इंटरफेरेंस की समस्या नहीं होती, क्योंकि इंटरफेरेंस कहां होता है, जब कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी के नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। लेकिन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो फ्रीक्वेंसी होपिंग के माध्यम से होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग, जिसमें लगभग 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तो नियर बाई फ्रीक्वेंसी तो उसमें मतलब एक तरह से वो कोई होती नहीं उसकी, वो इतनी सारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है कि इट्स नॉट इजी टास्क फॉर दी नियर बाई फ्रीक्वेंसी टू इंटरफियर दी सिग्नल, ठीक है। तो इसमें एक तो एडवांटेज यही होता है कि रेडियो इंटरफेरेंस की जो समस्या है वो इसमें दूर हो जाती है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। दिस टेक्निक्स यूटिलाइज 79 चैनल्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड विद ईच डिवाइस एक्सेसिंग चैनल फॉर ओनली 625 माइक्रोसेकंड, यानी इसमें टेक्निक में ये जो टेक्निक होती है फ्रीक्वेंसी होपिंग, ये लगभग 79 चैनल्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के 79
फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करती है, चैनल्स को यूज करती है। विद ईच डिवाइस एक्सेसिंग चैनल फॉर ओनली 625 माइक्रोसेकंड, यानी एक चैनल जो है लगभग 625 माइक्रोसेकंड्स के लिए केवल यूज होता है। यानी टोटल 79 चैनल, यानी एक तरह से जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें 79 चैनल यूज हो रहे हैं और एक चैनल मात्र 625 माइक्रोसेकंड के लिए यूज होता है। द डिवाइस मस्ट टॉगल बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन टाइम स्लॉट टू अनदर। ठीक है, यानी डिवाइस जो है वो टॉगल भी हो जाता है बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा। एक इंस्टेंट पर वो ट्रांसमिटिंग मोड में, नेक्स्ट इंस्टेंट पर वो एक रिसीविंग मोड में आ जाता है। बहुत इंस्टेंट टॉगल होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? दिस इंप्लाइज द ट्रांसमीटर चेंजेस फ्रीक्वेंसी 1600 टाइम्स एवरी सेकेंड। ठीक है, मीनिंग दैट मोर डिवाइस कैन मेक एन फुल यूज ऑफ लिमिटेड स्लाइस ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी लगभग ये 1600 टाइम्स एवरी सेकेंड में ये फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है। ठीक है, तो मीनिंग दैट मोर डिवाइसेस कैन मेक फुल यूज ऑफ अ लिमिटेड स्लाइस ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। एक तरह से हम बहुत छोटे से बैंड को हम एक तरह से फुली यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दिस एंश्योर दैट द इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस एज ईच ट्रांसमीटर विल बी ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस की समस्या भी नहीं रहेगी कि जितने भी ट्रांसमीटर हैं वो हमेशा सेपरेट फ्रीक्वेंसी पर होंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर होंगे। थर्ड क्या है? द पावर कंजप्शन ऑफ द चिप कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांस रिसीवर। जो भी ट्रांस रिसीवर जिस चिप पे लगा हुआ वो चिप की जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है। इट्स अबाउट 0.3 मिलीवॉट, लगभग 0.3 मिलीवॉट का पावर कंजप्शन है, विच मेक इट पॉसिबल फॉर द लीस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बैटरी लाइफ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं उन्हें बहुत स्मॉल साइज की बैटरी होती है, क्योंकि इसे जब यूज करते हैं हम तो इसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, लगभग 0.3 मिलीवॉट हो रहा है, तो इसीलिए बहुत स्मॉल साइज की बैटरी में इसमें काम हो जाता है। It is possible to use Bluetooth for both transferring data and verbal communication, as Bluetooth can support data channel of up to 3 similar voice channels. यानी हम ब्लूटूथ के माध्यम से जैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं उसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप सॉन्ग्स वगैरह जो भी वॉइस चैनल है वो भी सुन सकते हैं। Then fifth advantage है, it overcomes the constraint of the line of sight and one-to-one communication as in another mode of wireless communication like infrared. जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है उसमें जनरली हमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है, यानी अगर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में उसके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो वो काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आप घर में टेलीविजन चलाते हैं या आप एसी चलाते हैं तो उनमें जो रिमोट होता है, रिमोट से जो कम्युनिकेशन आप करते हैं वो आईआर कम्युनिकेशन होता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप मोबाइल से सिग्नल देते हैं तो आपका टेलीविजन हमेशा रिमोट के सामने होगा, लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल के सामने कोई ऑब्स्टेकल लगा दीजिए और फिर आप मोबाइल से सिग्नल दीजिए तो आपका टेलीविजन उसको रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका लाइन ऑफ साइट पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ब्लूटूथ में लाइन ऑफ साइट का कोई मैटर नहीं करता। अगर दो लोग अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के माध्यम से कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और अगर उन दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है तब भी उनका डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से इसमें लाइन ऑफ साइट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ब्लूटूथ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जबकि आईआर ट्रांसमिट जो कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो इंफ्रारेड टाइप का होता है, उसमें ये ऑब्स्टेकल रहता है। It guarantees security at the bit level. The authentication is controlled using a 128 bit key. ठीक है, इसमें एक तो गारंटी होती है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जो है बिट लेवल की सिक्योरिटी है, और जो ऑथेंटिकेशन है जो वो कंट्रोल्ड है यूजिंग 128 बिट की। ठीक है, तो इससे जो है इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी है। नाउ वी कम्स ऑन दी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? कॉर्डलेस डेस्कटॉप, all or most of the peripheral devices, example mouse, keyboard, printer, speaker etc are connected to the PC cordlessly. आजकल आप देख रहे हैं कि आपके जो भी माइक, चाहे वो ब्लूटूथ जो आपका माउस है या कीबोर्ड है या प्रिंटर है, वो देयर नो नीड टू कनेक्ट द केबल टू द योर कंप्यूटर और डेस्कटॉप। आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वाईफाई के माध्यम से और ब्लूटूथ के माध्यम से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज होता है कि कॉर्डलेस आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड हो जाता है। दूसरा सेकंड जो एडवांटेज है इसका एप्लीकेशन है अल्टीमेट हेडसेट। इट कैन बी यूज्ड टू अलाउ वन हेडसेट टू बी यूज्ड विद काउंटलेस डिवाइसेस इंक्लूडिंग टेलीफोन्स, पोर्टेबल कंप्यूटर, स्टीरियोज एक्सेट्रा। यानी इसका जो यूज है वो एक अनलिमिटेड है, किसी भी
डिवाइस के अंदर, सर्किट के अंदर आप ब्लूटूथ का सर्किट लगा दोगे तो वो ब्लूटूथ इनेबल बन जाएगा। तो किसी भी डिवाइस को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप इजीली ब्लूटूथ इनेबल बना सकते हैं। तो अल्टीमेट हेडसेट है। ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन है। दिस यूजेस मॉडल मेक्स यूज ऑफ द हिडन कंप्यूटिंग पैराडिग्म which focus on application in which device automatically carry out certain tasks on behalf of the user without user intervention or awareness। ठीक है, यानी सिंक्रोनाइजेशन भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपने एक बार पेयर्ड कर लिया अपने डिवाइस को, एक बार रिकॉग्नाइज करा दिया, तो दूसरी बार आपको उसमें कोई भी की और कोई भी पेयरिंग या पासकोड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। मल्टीमीडिया ट्रांसफर, exchanging multimedia data like songs, videos, pictures can be transferred among devices using Bluetooth। Bluetooth के माध्यम से आप डेटा भी, मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक सॉन्ग्स हैं, वीडियोस है, पिक्चर्स है, ये मल्टीमीडिया डेटा बोला जाता है। नॉर्मल डेटा तो आप कर ही सकते हैं। Ad-hoc networking, a device equipped with a Bluetooth radio can establish instant connection to another Bluetooth radio as soon as it comes into range। Ad-hoc network है, तो जैसे ही आपका ब्लूटूथ, एक ब्लूटूथ डिवाइस के नेटवर्क में कोई दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस आता है, वो तुरंत से उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, सर्च कर लेता है ब्लूटूथ इक्विपमेंट को। तो एडॉक नेटवर्किंग है। अब नाउ वी कम्स ऑन दी ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। So the Bluetooth standard divided into two groups, core and profile। ठीक है, अभी हमने बताया ना, कोर ग्रुप, कोर स्पेसिफिकेशन और प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन। तो इसलिए स्टैंडर्ड इसके दो तरह के हैं, कोर और प्रोफाइल। The core specification describe the details of the various layers of the Bluetooth protocol architecture from the radio interface to the link control। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो कोर सेक्शन होता है, जो कोर स्पेसिफिकेशन है, वो आपका पूरा, आपका जो डिटेल्ड है, वेरियस लेयर्स हैं ब्लूटूथ की, उन सब, और प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है, उस सबको ये डिफाइन करता है। Related topics are also covered such as interoperability with related technologies, testing requirements and the definitions of various Bluetooth timers and their association values। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कोर से रिलेटेड है। The profile specification are concerned with the use of Bluetooth technology to support various applications। प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन में क्या करते हैं कि ये कैसे दूसरे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, उसका यूज कैसे होगा, वो सारी चीजें हम उस पर प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। Each profile specification discusses the use of the technology defined in the core specification to implement a particular usage model। यानी जो भी प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन है, जो आपके कोर स्पेसिफिकेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसकी पूरी डिटेल्ड और एक डिफाइन करता है, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करता है, पर्टिकुलर यूसेज ऑफ मॉडल। द प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ which aspect of the core specifications are mandatory, optional and not applicable। ठीक है, द प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स अ descriptions of which aspect of the core specifications are mandatory, यानी कोर स्पेसिफिकेशन जो है मैंडेटरी है, ऑप्शनल एंड नॉट एप्लीकेबल, इन दोनों में से बताता है वो कौन सा ऑप्शन इसमें है। द पर्पज ऑफ अ प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन इज टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड ऑफ interoperability so that product from different vendors that claim to support a given usage model will work together। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड और इंटेरोपरेबिलिटी, यानी आप दो डिफरेंट डिवाइसेस लेते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चर के लेते हैं, लेकिन वो दोनों ऑपरेट करते हैं आपस में, दोनों के बीच में इंटरलिंक स्थापित होता है। दिस इज ओनली ड्यू टू दी प्रोफाइल स्पेसिफिकेशंस। उनका जो प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन है, कोर स्पेसिफिकेशन है, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। इन जनरल टर्म्स प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन फॉल इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, केबल रिप्लेसमेंट और वायरलेस ऑडियो। जो प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन है वो दो तरह से हो सकता है, कैटेगरी में होता है, एक तो केबल का रिप्लेसमेंट और वायरलेस ऑडियो। The cable replacement profile provide a convenient means for logically connecting device in proximity to one another and for exchanging data। यानी केबल रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, केबल का यूज ना करके आप दो डिवाइस को आपस में ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरलिंक करते हैं और यू विल स्टार्ट टू एक्सचेंज द डेटा। For example, when two devices first come with the range of one another, they can automatically query each other for a common profile। यानी जैसे ही कोई दो ब्लूटूथ डिवाइस एक दूसरे की रेंज में आते हैं, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपके आसपास कोई ब्लूटूथ वाला डिवाइस आता है, तो आपका मोबाइल तुरंत उससे सर्च कर लेता है। कैसे सर्च करता है? क्योंकि उसके पास में सिग्नल वहां से आता है, वो क्वेरी करता है और आपको इंडिकेट करता है कि देयर इज अ डिवाइस इन द रेंज, ब्लूटूथ डिवाइस इन द रेंज, सो इफ यू वांट टू कनेक्ट देन यू कैन कनेक्ट। This might then causes the end user of the device to be altered
अलर्टेड सॉरी और कॉजेज सम ऑटोमेटिक डेटा एक्सचेंज टू टेक प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंड यूजर जो भी हैं अगर उन्हें क्या है डिवाइस अगर कोई रेंज में आता है तो उनके पास में एक अलर्ट आ जाता है। द वायरलेस ऑडियो प्रोफाइल आर कंसर्न विद द एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट रेंज वॉइस कनेक्शन। ठीक है, वायरलेस ऑडियो प्रोफाइल यानी बिना वायर के जो ऑडियो प्रोफाइल यूजर है आर कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट रेंज वॉइस कनेक्शन। तो एक तरह से बहुत कम डिस्टेंस के लिए वॉइस कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हो जाता है। RFCOM is the cable replacement protocol included in the Bluetooth specification। तो RFCOM क्या है, एक केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल है जो कि ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन में इंक्लूडेड है। RFCOM present a virtual serial port that is designed to make replacement of cable technology as transparent as possible। ठीक है, केबल टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए RFCOM जो है वो यूज किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉम पोर्ट serial port are one of the most common types of communication interface used with computing and communication devices। तो serial ports हम generally mostly use करते हैं for the communication interface। Hence RFCOM enable the replacement of serial ports cable with the minimum of modification of existing device। यानी आपके existing device में बहुत कम modifications के साथ में हम केबल को replace कर सकते हैं serial port के माध्यम से। RFCOM provides for binary data transport and emulates EIA232 control signals over the Bluetooth baseband layer। EIA232 formerly known as RS232। RS232 आपने कनेक्शन सुना होगा पहले। is a widely used serial port interface standard। RS232 एक serial port standard है जो काफी पहले कंप्यूटर्स में भी RS232 यूज होता था। तो ये एक तरह से EIA232 कंट्रोल है। ब्लूटूथ स्पेसिफाइज अ टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCS बिन टेलीफोनी control specification binary is a bit oriented protocol that defines the call control signaling for the establishment of speech and data calls between Bluetooth devices। यानी TCS बिन के माध्यम से दो डिवाइसों के बीच में अगर आप ब्लूटूथ के माध्यम से मान लिया आपने अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, फिर आप उसके बाद आपने कॉल डायल करी, तो आपका जो वॉइस स्पीच है, जो स्पीच इस्टेब्लिशमेंट है विद दी योर ब्लूटूथ डिवाइस एंड विद दी मोबाइल, जिसमें कि उसमें भी एक ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ है सर्किट है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन एडिशन इट डिफाइंस मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ग्रुप्स ऑफ ब्लूटूथ TCS डिवाइसेस। ठीक है, मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ग्रुप्स ऑफ ब्लूटूथ TCS डिवाइसेस। सो दिस इज दी बेसिकली ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक है। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक इसे अगर देखें हम तो इसमें RFCOM ये हमने देखा भी, वर्चुअल कार्ड, वी कार्ड, OBEX, वेव, वेब, UDP, TCP, IP, TPP, AT कमांड्स, TCS बिन, SDP, ये सब हम देख चुके हैं अभी। SDP होस्ट कंट्रोल इंटरफेस के लिए ये आपके पास लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल LMP देख चुके हैं। L2CAP लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडॉप्शन प्रोटोकॉल, ये आपकी जो कोर स्पेसिफिकेशंस हैं, कोर स्पेसिफिकेशंस में ये लास्ट की दो लेयर थी, L2CAP और लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल LMP। बेस बैंड आ गया आपका, फिजिकल लेयर आ गई और ब्लूटूथ रेडियो आ गया। तो दिस इज दी सिंपली ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक कि क्या क्या उसमें किस तरह से कंट्रोल और किस तरह से उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कि उसमें किस तरह से होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा, उसके लिए एक वो है। तो वी कार्ड की अगर हम बात करें, जहां वी कार्ड आप देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल कार्ड। ठीक है, वर्चुअल कार्ड। वी कैल भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, वी कैल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल कैलेंडर। ठीक है, वर्चुअल कैलेंडर, तो इसके अंदर एक कैलेंडर, वर्चुअल कैलेंडर भी आता है। देन WAE क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरमेंट, वेब, सॉरी वही WAE, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरमेंट, WAE। देन वेब आता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब। आप वेब उस पर देखते हैं, इंटरनेट पर भी वेब आप देखते हैं, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब को बोलते हैं। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देन TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो भी हम प्रोटोकॉल की बात करें, दैट मींस इट्स नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, उस पर्टिकुलर फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए एक प्रोग्राम है बेसिकली। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। RFCOM रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। Then AT attention sequence, AT is a attention sequence command। Then TCS bin telephony control specification binary, ये भी पीछे हमने डिस्कस किया था। Then SDP सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, SDP सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये सारे हमने
जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसको हमने ओपन कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। OBEX, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट दी योर ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस एंड एप्लीकेशंस एंड एडवांटेज ऑफ द ब्लूटूथ, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके ब्लूटूथ का स्टैक का एक छोटा सा डायग्राम भी जिसमें ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक दिखाया है। So this is all about the Bluetooth specifications and applications and advantage. So thank you very much. Thanks for your patience. जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।